भूमिका में हमारे आदरणीय पंडित कालका प्रसाद मिश्र उर्फ बबलू मिश्रा जी, जो आप हमीरपुर से पधारे हैं। बहुत अच्छे जनक के अभिनेता है। आप लोग यूट्यूब में सुनते रहते हैं, सुने उनके सुंदर रोज से साने हुए वचनों को गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मिश्रा जी सुने। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस, आप लोगों की सूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले वंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, देखते देखते दूसरा नेपाल उसके सहयोग में खड़ा हो गया। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई, भूख साहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। अब आज यह जनक कहना चाहता है, चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यह जनक नहीं, योगी नहीं, आज एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, वो हार ही राजा। हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई। श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले, वीरों की संज्ञा दे दे, तो मेरे मित्रों वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि आप लोग मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं तो आज जो मैंने अनुभूत की है, आज वो जनक कहने जा रहा है।
कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। यदि आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज क्या आपको पहले मालूम नहीं था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर पहले मुझे मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? समाज में कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपनी हंसी करवाता है? अरे निर्धन से निर्धन पिता भी होता है, वो भी कर्ज कर लेता है, भीख मांग लेता है, लेकिन अपनी बेटी के हाथ पीले करवा देता है। एक राजा क्या समाज में अपनी जानबूझ करके हंसी करवाएगा? यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी अब नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं। तो ऐसी हंसी नहीं होती। हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जनक बिलाप में जनक जी को 51 मुद्रा भेंट कर रहे हैं और श्री हमारे आदरणीय चुन्नू सिंह गौतम जी आप भी 50 मुद्रा जनक बिलाप में जनक जी को दे रहे हैं। भगवान इनका सबका कल्याण करें। धन्यवाद। मेरे मित्रों, कदाचित ऐसी इस राजा की हंसी नहीं होती। एक बार इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो जिनके घरों में सयानी बेटियां हैं, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? एक बार इन बैठी हुई बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछ लो। मैया तो यहां तक कह देगी कि महाराज जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां अपनी गोद में बैठा लेती है, पास में बुला करके, और उसकी ओर देख करके रोने लगती है कि जिस बेटी को मैंने जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, आज उस बेटी को मैं कैसे विदा कर पाऊंगी? जरा विचार करना, हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। अधिक सने गोद बैठारी, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है, और मैया जिस समय बेटी की ओर देखती है तो श्याम सरोज नयन बहाबारी, मैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। मैया कहने लगती है कि वाह हरी बेटी, मैंने जिन हाथों से तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी विदाई कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी? बेटी तो मेरे हृदय से लग जा, मुझे शांति मिल जाएगी। जरा विचार करना, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताओं की बात कहता हूं।
मैया अपनी बेटी को पास में गोद में बैठाल करके रोने लगती है और अपने हृदय से लगा लेती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैया तो बार बार अपनी बेटी को गले से लगाया करती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है और विधाता को दोष देने लगती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, और कहीं बिरंच ये रची कतनारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगा करके और विधाता से कहने लगती है कि कैसी रचना की है तूने बेटी। जिस बेटी को मैंने जन्म दिया है, अपनी कोख से पाल पोस करके अपने हाथों से बड़ा किया है, आज मैं अपनी राजा बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। कहीं विरंच ये रची कतनारी। और इतना कहने के बाद मां रो देती है फपक करके। जरा सोचना, आज यहां पर भी जितनी माताएं रो रही हैं, विचार कर लेना, हर एक मां बेटी वाली होगी। इन आंखों में आंसू होंगे, चाहे माताएं रो रही हो और चाहे बूढ़े बुजुर्ग पिता रो रहे हो। ये रोने वाली आंखें इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि आंखें बेटी वाली हैं। जिन आंखों में ये आंसू होंगे, ये आंखें बेटी वाली होगी। और देख लो दुनिया वालों, अरे जो मां यहां अब रो रही है, वो मां बेटी वाली। जितनी भी माताएं आज यहाँ पर रो रही, हर एक मां बेटी वाली हो। हर रोने वाला पिता मेरे मित्रों बेटी वाला होगा, बेटी वाला होगा। अरे मैया तो रोते रोते यहां तक कहने लगती है, सुन लेना बैठी हुई माताओं जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की हो। मैया कहने लगती है कि एक दिन मां बेटी से बोली। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो मैया कहने लगती है, एक दिन मां ये बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, चाहे बेटी किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे बेटी बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, एक दिन मां
ये बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना हो। बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते। बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती है जिस समय दरवाजे से बेटियों की डोलियां निकलती। जिसके नैनों में नीर नहीं। बहुत सी माताएं रो रही हैं, तो हो सकता है बहुत सी माताएं न रो रही हों, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना अब क्या जाने। जिसके उर में है वो हो पीर नहीं, वो हो पीर पराई। क्या जाने। हेलो, इसी कड़ी में हमारे ठाकुर श्री सूरज सिंह सामियाना निवासी जाई क्या जाने। विचार करना, आप लोग बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जिस समय राजू भैया बेटी की विदाई होती है, आपने देखा होगा बहुत जगह जाकर के पिता तो उठा करके बेटी को डोली बिठाता नहीं, भाई उठा करके बिठाता है। और जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है तो बेटी पूछने लगती है कि भैया मेरे बाबूजी कहाँ हैं, एक बार मेरे बाबूजी से मिला दो। लेकिन मेरे मित्रों, उसका पिता उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को कैसे विदा कर पाऊंगा। मैं अपने फूल जैसी बेटी को कैसे। तभी तो मैंने देखा है, जरा विचार करना, मैया तो यहां तक बेटी को धन देती है कि मैं इतना धन दे करके विदा करूं ताकि मेरी बेटी जिस घर में जाए उसका जीवन हंसी खुशी से बीते, हंसी खुशी से। लेकिन फिर भी आज तक मैंने किसी भी माँ को, किसी भी पिता को ये नहीं देखा कि हंस करके अपनी बेटी की विदाई करता हूँ। विचार करना आप लोग मेरे एक एक शब्दों को। मैं तो कहा करता हूँ कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, आज तक कोई भी पिता, कोई भी मां अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाती। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता। तो फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या होता है, तो वही तो बता रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं, धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। बेटी की प्रथम वो विदाई में
ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। आप देख लो, सभी पिता यहाँ पर बैठे हुए अस्त प्रताप कर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। माताएं तो सभी रो रही हैं, और जितनी भी माताएं रो रही हैं, इस बात का प्रमाण है कि उनके घर में सयानी बेटियां हैं, या उन्होंने बेटियों की विदाइयां कर दी है। और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, तो उनके लिए तो मैं कहा करता हूं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, कि उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तो मैं कहा करता हूं कि जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। अन्यथा जिस समय मां जन्म दे देती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो अगर दूसरे की बेटी की विदाई होती है, तो वो मां रो देती है कि एक दिन मेरी बेटी भी मुझको छोड़ करके चली जाएगी, एक दिन मेरी बेटी भी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। हेलो, तो हाँ, इसी कड़ी में हमारे आदरणीय श्री पुत्तन सिंह चौहान आप 50 मुद्रा जनक जी को दे रहे हैं, और श्री शोभा सिंह कछवा यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जा। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके ही नहीं विदा किया, बड़ा किया, वो पिता बेटी के सुख और दुख को कैसे जान सकता है। आप कहेंगे महाराज बेटी का सुख क्या है, तो जरा विचार करना। अगर पिता कहीं से श्रमित होकर के आता है, माने थका हारा काम करके, अब घर आता है, कहीं दूसरी जगह जाना होता है, तो मैंने देखा है, प्रमाण आप लोग अपने घर में देख लेना, बेटी तत्काल जल लेकर के आती है, कहती है पिताजी पहले जल पी लीजिए, बाद में कहीं जाएगी। बेटी से बड़ा मेरे मित्रों पिता को कोई चाहने वाला नहीं होता, कोई चाहने वाला नहीं। ऐसा बेटी का जीवन होता है। बहुत से लोग फिर भी चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, यदि आप लोगों ने सिर्फ बेटों को जन्म दिया, कन्या को जन्म नहीं दिया, तो उस मां की कभी कोख तक धन नहीं होती है, कोख तक धन नहीं होती है। क्योंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अगर जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, उस मां की कोख तक धन्य नहीं होती है। आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है, तो कारण बहुत सुधी लोग बैठे, विचार कर लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा। अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो शायद आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते, ये संसार देखने को न मिलता। हेलो, इसी कड़ी में हमारे श्री रंजन गुप्ता 101 रुपए रामलीला कमेटी को चुरियानी ने, तो मेरे मित्रों संसार देखने को न मिलता। हम आपकी बात क्या करें, अपनी बात क्या करें, जब वो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी,
उसको भी जब धराधाम पर आना पड़ता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। 2 पंक्तियां पढ़े देते हैं। बहुत सुधी लोग बैठे हुए, जरा विचार करें कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। क्या ये संभव था कि अगर कन्या का जन्म ना हुआ होता तो संसार देखने को मिलता? यदि कन्या न होती न ये संसार होता और न संसार होता तो न कुछ सार होता। अधूरे ही रहते ये नाते जगत के, अब वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। कहाँ तक समझाऊं, कहाँ तक बड़ाई करूं, और समय भी बाध्य कर रहा है, चूंकि समय पर बांधा गया है। कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज लाभ बताएं, तो लाभ इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ हैं। सुन लें। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी अकीरत अति कमुनी। लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या बेटी का दुर्भाग्य कहूं? क्यों? क्योंकि बेटी का जीवन होता है जब तक उसकी मांग नहीं भर जाती, हाथ पीले नहीं हो जाते, तो मेरे मित्रों उसका जीवन अधूरा होता है। पावन हारी और ये बिरंच जनू सो रच्यो न धनु दमनी। मनोहर कन्या, विजय बड़ी, अत्यधिक कीर्ति की कमनी। क्या आप लोगों को लाभ अच्छे नहीं लगे? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चापे चढ़ावा। यहाँ काहू न शंकर। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, अगर लाभ अच्छा लगा तो किसी के भुजाओं में सामर्थ्य नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे और प्राप्त कर ले बैठी हुई लाभों की मूर्ति। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज परिवर्तन कर दें, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दें, 4 अंगुल उठा दें, लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे तोरा बे मेरे भाई। पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले। अच्छा बताओ क्या वीर मानने योग्य आप हैं? अब मैं एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं, वीर मानूंगा किसी को नहीं, कहने जा रहा हूं कि अब जन को माखे भटमानी। जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन ले, कोई वीरता माखने का प्रयास न करे। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर विहीन और ये मही किसने जानी? मैं जानी। वीर विहीन मही मैं जानी। कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आप लोगों को समय का ज्ञान नहीं है तो चले जाओ। अगर धनुष का खंडन नहीं कर सकते तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाओ। अगर नहीं गए तो एक निर्णय मैं स्वयं लेने जा रहा हूं।
ये सभा का संचालन मैंने करवाया था और सभा बंद करवाने का अधिकार भी मेरा है। ये सभा करा दो बंद, चुकी बिगड़ गया इसमें चला इसकी रंग भूम का रंग। कौन कहता है समाज के अंतर्गत महाराज चलने दो सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया समाप्त हो गया समाप्त हो गया। हेलो, हाँ, इसी कड़ी में 251 रुपये